रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग में जो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है उसके हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। अभी तक हम इसके 22 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज ये हमारा 23वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर होते हैं उनकी हमें एक जगह इकट्ठी रिवीजन हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसमें हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी पता चलता रहता है कि किस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर जो हमारा टाइम है वो कितने क्वेश्चनों के लिए यहाँ पर ठीक से हो सकता है। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस सेट अवश्य ही लगाना चाहिए। दूसरी बात यह है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हमें प्रैक्टिस सेट तो उसके अवश्य ही लगाने ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग का जो पुलिस का एग्ज़ाम है कांस्टेबल का, इसमें जो नंबर ऑफ यहाँ पर क्वांटिटी है वो 4 सब्जेक्टों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो रीजनिंग का क्वेश्चन है 55-56 क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो और सब्जेक्ट है उनसे से थोड़ा सा ये ज़्यादा इसके क्वेश्चन है, इसलिए इसका वेटेज ज़्यादा है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के साथ सीधे से अपने क्वेश्चनों की श्रृंखला पर और देखेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमें कौन कौन से टॉपिक से और किस किस लेवल के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इजी, टफ और मॉडरेट लेवल में से। ठीक है, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि जो भी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं उतने क्वेश्चनों में से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो ठीक ठीक कितने रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 124 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं कि उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। खेल कौन कौन से हैं? खेल है क्रिकेट है हमारे पास में और टेनिस है। क्रिकेट में 25 खिलाड़ी खेल रहे हैं और टेनिस में 22 खिलाड़ी खेल रहे हैं। और टेनिस और क्रिकेट में दोनों में कितने खेल रहे हैं? यहाँ पर 16 खिलाड़ी खेल रहे हैं। और टोटल अगर देखा जाए तो टोटल खिलाड़ी हैं हमारे पास में वो हैं 40। चलिए सॉल्व करते हैं इसके लिए, देखते हैं कि कैसे करके ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखो टोटल यहाँ पर 40 हैं, तो यहाँ पर क्रिकेट कितने खेल रहे हैं? 25 खेल रहे हैं। और यहाँ पर टेनिस कितने खेल रहे हैं? 22 खेल रहे हैं। और दोनों क्या क्या खेल रहे हैं? तो दोनों देखो 16 खेल रहे हैं। पहले इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर बनते हैं 47। इन दोनों को जोड़ेंगे 47 और 16 यहाँ पर क्या है? इन दोनों का जोड़ आ गया 47। अब 47 में से जो दोनों खेल रहे हैं इनके लिए यहाँ से ये माइनस करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 16 माइनस कराएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेंगे 3, मतलब 31 हो गए। अब टोटल हमारे पास में जो स्टूडेंट हैं वो हैं 40 में से अगर हम 31 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर बचेगा 9। जो हमारा ऑप्शन ए है ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ना खेलने वाले जो दोनों में से कोई नहीं खेलते हैं वो टोटल स्टूडेंट हैं कितने? हमारे 9 खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न यहाँ पर 125 नंबर प्रश्न दिया गया है। कह रहे हैं दिए गए विकल्प में से भिन्न संख्या समूह को चुनिए। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से अलग को हमें छांटना है। देखो अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर 4 में से एक में स्क्वायर है और यहाँ पर और ऑप्शन है उनमें से किसी में नहीं है। ठीक है, एक रीज़न ये भी हो सकता है, लेकिन और रीज़न ऐसा कौन सा है जो 4 में से एक भिन्न हो जाएगा? तो अगर इसका डिफरेंस देखें तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट देखें, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे नंबर हैं तो डिफरेंट आराम से समझ में आ रहा है। इसमें माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। ठीक है, इसमें से माइनस कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर 62 हैं और 46 हैं, इनको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर 16 बन रहा है। ठीक, और यहाँ पर भी यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो देखो 13 में से 7 लगा रहे 6 बच रहे हैं और यहाँ पर 16 बनना है। उसी प्रकार से अगर इसको देखें तो यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है? यहाँ पर गैप आ रहा है 15 का, तो यहाँ पर हमारा गैप 15 का है। इसी चक्कर से ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है।
नंबर सीरीज से प्रश्न है और कह रहे हैं कि जो यहाँ पर खाली यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया रखा है इसमें हमें क्या यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से आना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं कि जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में हमें यहाँ पर चल क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर कहा गया है 126 से 127 में नीचे अनुक्रम दिए गए हैं जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वही विकल्प का हमें चुनना है। अगर गैप देख रहे हैं तो यहाँ से लेके गैप, यहाँ से लेके गैप, कितने का गैप बनना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप अगर देखें तो यहाँ पर 18 में से अगर 9 को यहाँ पर निकाल देते, 18 हो गए, 18 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 9। ठीक, और यहाँ से लेके 47, 38 में से इन्हें माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो 17 में से अगर 8 को हम यहाँ पर निकाल दें तो हमारा कितना बचेगा जाकर, ये भी हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, 9 आएगा। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर क्या, अगर हम इसमें 9 और ऐड कर दें, क्योंकि 9 का गैप दिख रहा है, 9 को और हम यहाँ पर ऐड कर दें तो 9 7 16 हो रहे हैं, और यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 5 हो जाएंगे, 56 होगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, 127 नंबर प्रश्न में ये भी सीरीज़ है, इसमें भी हम देखो क्या, इसमें अगर डिफरेंट देख रहे हैं तो इसमें भी अगर हम डिफरेंट को देखें तो यहाँ पर गैप को देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखें तो यहाँ पर 13 में से अगर यहाँ पर 7 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 2, 26 हो गया। ठीक, आगे यहाँ पर 11 हो गए, 11 में से अगर हम 3 को निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बच रहा है 8। ठीक है, 8 बच रहा है, और यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर रहेगा 3 में से यहाँ पर 7 रहेगा, 7 में से 4 को निकालेंगे 3, 38 हो गया। ठीक, आगे चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ पर 0 आ गया, 1 में से 1 निकालेंगे 0 हो गया यहाँ पर, और 13 में से अगर 8 को निकाला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5। ठीक, आगे और चेक करते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम नीचे का अगर यहाँ पर क्रम देखें तो यहाँ पर क्या बनेगा जाकर देखो, और अगर हम चेक करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप देख रहे हैं तो यहाँ पर बच रहा है हमारा 2। ठीक, और यहाँ पर बच रहा है 1, 12 का अगर डिफरेंट आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने का डिफरेंट आ रहा है, 2, और यहाँ पर 12, मतलब 12 का गैप चल रहा है। 12 हम इसमें भी और ऐड कर दें, यहाँ पर 12 और 50 और 31, 131, उसके बाद में 50, उसके बाद में 12, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो पीछे यहाँ पर 3 मिलना चाहिए, 5 और 4 9 मिलना चाहिए, और यहाँ पर 1 मिलना चाहिए, मतलब 193 मिलना चाहिए। 153 कौन से में, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, इसमें है, तो ये हमारा एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि एक क्लब है जिसमें हॉकी खिलाड़ी हैं 19 और एक विशेष दिन में 14 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी शर्ट पहनने वाले हुए हैं। उनमें से कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं थे। 11 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए थे, तो कितने खिलाड़ी यहाँ पर पूरी वर्दी में थे, ये हमसे पूछा गया है। देखो टोटल अगर खिलाड़ियों की संख्या देखी जाए तो हॉकी खिलाड़ी 19 हैं, और इन दोनों को यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बनते हैं 25। ठीक है, 25 बनते हैं। अब इनके लिए माइनस कर दें, 25 में से 19 को निकालेंगे तो बचेंगे हमारे पास में 6। ऑप्शन हमारा आ जाएगा कितने खिलाड़ी पूरी वर्दी में थे, 6 खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला हमारा डाइस से क्वेश्चन है 129 नंबर। यहाँ पर पूछा गया है कि जो डी है वो यहाँ पर किसके समान है। डी ऑप्शन है, यहाँ पर डी अक्षर है, वो यहाँ पर इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प में छिपा रखा है, डी के अपोजिट कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी तुलना करते हैं हम। तो देखो अगर इसकी तुलना हम इससे कराएं तो इसमें देखो 2 कॉमन है, सी भी कॉमन है, ई भी कॉमन है, तो इसकी तुलना इससे नहीं करा सकते हैं।
अब इसके पास में चलते हैं डी वाले ऑप्शन के पास में, ऑप्शन नंबर 4 के। तो इनकी और इनकी तुलना कराएं तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी ए और ई, ठीक है, सी ए ई, और यहाँ पर भी सी है तो सी डी, और यहाँ पर आ जाएगा बी। घड़ी की दिशा में हमने इसे चला दिया। अब हमसे पूछा गया था कि डी के सामने कौन है, तो डी के सामने कौन है भैया, ए है, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 130 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है कि स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल से गाड़े गए हैं। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच कितनी दूरी होगी, ठीक है। सीधा सा प्रश्न है, देखो अंतराल कितना है 50 का, और यहाँ पर 1 और 9 के बीच में पूछा गया है। अगर 9वां है तो 9 पंजे 45, 450 आ गया, 450, और 1 और यहाँ पर 9 के बीच में हमें डिफरेंट पूछना है, बताना है। तो यहाँ पर 50 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर बचेगा 400, जो कि हमारा ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे 131 नंबर है। हल्का सा इसे जूम करते हैं, और यहाँ पर हमें बताना है कि एक व्यावसायिक सम्मेलन में यहाँ पर 10 व्यक्तियों ने भाग लिया है, ठीक है। एक कोई सम्मेलन था, उसमें टोटल अगर व्यक्ति देखे जाए तो टोटल व्यक्ति थे 10। सम्मेलन के अंत में प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाए हैं। बताएं इस दौरान कुल कितने हाथ मिलाए गए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, ठीक, 10 व्यक्ति हैं। और यहाँ पर एक सीधा सा सूत्र होता है, वो है n-1 ब्रैकेट 1/2। इसमें सूत्र में ये रख दीजिए और सीधे से सॉल्व कर दीजिए। 10 माइनस 1 बटा 2, इनमें से ये यहाँ पर हो गया तो 9 हो गया, और इससे ये भाग करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 9 पंजे 45, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यहाँ पर कहा गया है हमसे कि x y का भाई है। x है वो क्या है, y का है भाई, ठीक है। तो ये भाई है, भाई बना दिया साहब हमने इसे। आगे कहा गया कि बाई जेड की पत्नी है। जो बाई है वो जेड की पत्नी है, तो जेड की ये पत्नी हो गई, ठीक है, ये जेड की पत्नी हुई। आगे कहा गया है कि जेड का पुत्र, यहाँ पर जेड डब्लू का पुत्र है, यहाँ पर डब्लू का ये कौन हो गया, पुत्र हो गया, ठीक है, ये पुत्र होगा, ये पति पत्नी का रिश्ता होगा इसका। ये यहाँ पर ये कौन होगा, पुत्र होगा, और ये कौन सी हो गई, ये इसकी यहाँ पर हो गई लड़के की पत्नी, ठीक है। आगे कहा गया है डब्लू बी की पत्नी है। जो डब्लू है वो बी की पत्नी है, तो यहाँ पर बी की पत्नी कौन हो गई, यह डब्लू हो गई, ठीक है, और ये पति हो गया इसका। आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया बी बाई का कौन है। जो बी है वो बाई का कौन है, तो ये कौन लगा हमारा, ये इसका कौन लगा, ससुर लगा। ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से विषम क्या है। तो हमें विषम यहाँ पर बताना है। विषम को देखें तो यहाँ पर देखो जो शैडो है वो यहाँ पर, ये यहाँ पर शैडो है, ये है, और इसके फिर पास से ही यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर शैडो हो, उसी के पास से यहाँ पर शैडो है, ये शैडो है, इसी के पास से ये शैडो है। लेकिन यहाँ पर देखो अपोजिट डायरेक्शन में आमने सामने शैडो बनी हुई है, तो यही हमारा अलग है, और ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। 134 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से भी अलग कौन है, भिन्न कौन है, विषम कौन है। यहाँ पर सीधा सा हमें दिख रहा है कि इसमें अलग क्या है, अलग हमारा ये वाला ट्रायंगल है, ये अलग है। क्यों,
क्योंकि ये देखो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड है, ये भी हाफ पार्ट में है, ये भी हाफ पार्ट में है, ये अलग है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी अलग बताना है तो देखो छोटा सर्किल बड़ा सर्किल यहाँ पर बीच से कटा हुआ है, यहाँ पर इस साइड में ये यहाँ पर है और यहाँ पर इस साइड में है, ये भी सेम यहाँ पर है, ये भी सेम यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। लेकिन जो इसमें जो तीर लगे हुए हैं वो सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 137 से 138 तक हमें बताना है इसमें क्या है। ठीक, यहाँ पर कहा गया है कि 137 और 138 एक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्मित यहाँ दिया गया दंडा लेख एक स्थान के भिन्न सदस्यों वाले परिवारों की संख्या को दर्शाता है। आलेख को पढ़िए और इस आलेख पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो यहाँ पर जो परिवारों की संख्या है वो 0 से स्टार्ट हुई है और 100 यहाँ पर 20 तक गई है, और यहाँ पर सदस्यों की संख्या है वो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुई है और 8 तक गई है। अब देखते हैं इसके प्रश्नों में क्या दे रखा है। एक बार प्रश्न को हम पढ़ते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि कुल कितने परिवारों के सदस्यों का सर्वेक्षण किया गया है। तो टोटल यहाँ पर परिवारों का सर्वेक्षण देखते हैं कि कितना किया गया है। तो देखो यहाँ पर अगर देखें हम तो सर्वेक्षण कितने लोगों को किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या ये है और सर्वेक्षण है वो यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने का किया गया है, देखो 120 है, 120 का हुआ है। 120 के बाद में यहाँ पर 115 आएगा, तो यहाँ पर 115 का है, 115। ठीक, उसके बाद में 110 है, 110 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, आगे 80 है तो 80 यहाँ पर आ जाएगा। आगे यहाँ पर 40 है तो 40 यहाँ पर आएगा। ठीक, और यहाँ पर 20 है तो 20 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर उसके बाद में 15 तो 15 भी यहाँ पर आएगा। ठीक, और आगे यहाँ पर क्या है, आगे है यहाँ पर 15 के बाद में ये है, उसके बाद में है ये क्या 10 है, तो 10 भी यहाँ पर आएगा, 10। ठीक है, सबको अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पर 0 आ गया, हासिल 1, और यहाँ पर 1 2 3 4 1 5, 5 और 4 9, 9 1 10 11 1 12 13, 13, और यहाँ पर 8 21 आ रहा है। 21 यहाँ पर ये नहीं होगा, जहाँ तक ये इसमें लाइन तो लगा नहीं, एक बार देख देते हैं। और 10 को अभी अलग रखिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आगे देखो अगर जोड़ते हैं तो 5 5 10 का 0 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 3 3 और 2 5, 5 और 8 13, 1 14 1 15 16 17 18 19 20, 20 का यहाँ पर 0 आ गया, 10 अभी छोड़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 1 2 और 3, टोटल यहाँ पर हो गया 500। ठीक है, 500 हो गया क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लगी हुई नहीं है। अगर लाइन लगी हुई होती, इस तरह से ये लाइन खींची हुई होती तो इसको मान लेते। 500 इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि 500 है कहीं पे, 500 हाँ ऑप्शन सी है, तो ये हमारा एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आएगा सी, जो यहाँ पर सदस्यों का सर्वेक्षण किया गया है, तो 500 सदस्यों का सर्वेक्षण किया गया है। अगले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि कितने परिवार 6 सदस्यों वाले हैं। तो यहाँ पर 6-10 सदस्य वाले एक बार देखते हैं। तो 6 सदस्य वाले यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 सदस्य वाले कितने हैं, तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है हमारा। और 6 का कितने हैं, 40 हैं, तो 40 यहाँ पर आंसर हमारा सही आंसर जाके बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आंसर एकदम सही आंसर जाके हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, यहाँ पर एक बार इसको पढ़ते हैं। और 139 नंबर में कहा गया है कि यह जानने के लिए 60 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार किया गया कि
क्या वे टेनिस, शतरंज या कैरम खेलते हैं? प्राप्त आंकड़ों को एक संचित आरेख में प्रस्तुत किया गया जैसा कि नीचे दिखाया गया है। आरेख का अध्ययन करें और बताएं कि कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। हमें क्या बताना है कि जो व्यक्ति हैं उनमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई भी खेल यहाँ पर नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर टोटल यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या देखी जाए तो 60 है और खेलने वालों की संख्या देखो 9 है, 10 है, 8, 7, 11 और 12 है। ये सभी खेल रहे हैं। तो इनको सबको एक बार हम ऐड करते हैं। सबको अगर ऐड करें तो देखो 9 यहाँ पर हैं और 11 यहाँ पर है। इसका मतलब 20 तो ये हो गए, 30 और एक 40 और एक यहाँ पर हो गए 50 और 5 55 और एक 56, एक 57। टोटल यहाँ पर कितने यहाँ पर बनना है? 57 बन रहे हैं, 57। और जो देखे जा रहे हैं वो कितने हैं? वो हैं 60। इनको माइनस करेंगे तो 3 बचेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, जो नहीं खेलते हैं वो कितने हैं? 3 हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 विषय पढ़ते हैं। 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दिखाता है जो यहाँ पर अब नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसको हम पढ़ते हैं। 5 किसके लिए दर्शा रहा है? तो देखो 5 है हमारा यहाँ पर। ठीक, ये 5 है, ये तीनों सर्किल में है। कह रहा है कि सभी 3 विषय के लिए बिल्कुल बात सही है। आगे और पढ़ते हैं। केवल एक विषय बिल्कुल बात सही नहीं है। 2 के लिए ये भी नहीं ठीक है। 1 से अधिक लेकिन सभी नहीं, तो ये भी बात गलत है। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं कि उस शब्द को चुनिए जो समूह से दूसरे शब्द के समान नहीं है। समान नहीं है मतलब अलग है। अलग देखा जाए तो यहाँ पर गेहूँ, सूरजमुखी, सरसों और चावल। सूरजमुखी, गेहूँ और सरसों ये तीनों के तीनों रबी की फसल हैं, लेकिन जो चावल है ये खरीफ की फसल है, इसलिए ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक, अगला है कह रहे हैं कि उस शब्द को चुनें जो समूह से दूसरे शब्दों के समान नहीं है। इसमें भी हमें अलग बताना है। यहाँ पर है मनी ऑर्डर है, स्पीड पोस्ट है, पत्र है और एसएमएस है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। एसएमएस ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये अलग है। अगला 144 नंबर है। कह रहे हैं कि उस शब्द को चुनें जो यहाँ पर समूह से दूसरे शब्दों से समान नहीं है। तो यहाँ पर है आँख है, कान है, नाक है और दिल है। तो ये यहाँ पर बाह्य अंग हैं और ये हमारा यहाँ पर जो डी है वो अंदर का भाग है। ऑप्शन नंबर डी एकदम अलग जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर भी हमें बताना है, वो बताना है अलग। अलग के लिए हमें बताना है। देखो यहाँ पर क्या अलग होगा। 145 नंबर में अगर इसमें कॉर्नर की बात की जाए तो एक बार हम इसके कॉर्नर चेक करते हैं कि कितने कोने हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कोने हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 कोने हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 कोने हैं इसमें। 1 2 3 4 5, इसमें 5 कोने हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन डी है, ये अलग है, यही हमारा आंसर है। ठीक, 146 नंबर में देखते हैं कि इसमें क्या अलग हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, हम अगर इनके वर्डों को देखें तो यहाँ पर अगर साइडों को देखें तो यहाँ पर प्रतिबिंब को देखें तो प्रतिबिंब में से ऐसा तो कोई है नहीं जो डिफरेंट हो। एक चीज़ और समझ में आ रही है, इसमें जो लाइनें हैं उनको चेक करते हैं। देखो ये ए बना है वो 3 लाइनों से मिलके बना है। 1 2 3। एफ बना है, ये भी 3 लाइनों से मिलकर बना है। 1 2 3। के बना है, ये भी 3 लाइनों से मिलकर बना है। लेकिन डी है, ये अलग है। ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 147 नंबर है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर जो दर्पण है, शीशा है, वो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे इसके रखा जाएगा, और यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा वो हमें अगले पेज पे हम देखते हैं। अगले यहाँ पर पेज पे बना हुआ है। तो देखो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सी इसकी शैडो बनेगी। ठीक है, एक बार हम हल्का सा जूम करते हैं और आपके लिए दिखाते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट आकृति है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, सेकंड इस तरह से, थर्ड इस तरह से है, फोर्थ इस तरह से। जो बीच में गोला है वो यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। जो प्रश्न आकृति है उसमें भी देख लेते हैं हम, इसमें कहाँ पर जो गोला बन रहा है वो कहाँ पर है। जो गोला बन रहा है वो देखो बीच में बन रहा है इसमें। ठीक है, जब इसमें बीच में गोला बन रहा है तो हमें इसमें भी तो बीच में ही चाहिए गोला। जब इसमें बीच में गोला चाहिए तो पहला ऑप्शन हमारा हट गया, पहला हमारा ऑप्शन हट गया। यहाँ पर ये भी हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। बीच में चाहिए था तो ऑप्शन हमारा डी है और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब यहाँ पर किस आकृति के समान दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास में है 4 और इसमें हमें बताना है। तो अगर इसका जल प्रतिबिंब देखा जाए तो ये कैसा बनेगा जाकर, जो ये वाला पार्ट है वो नीचे बनेगा और ये वाला पार्ट ऊपर बनेगा। जब ये है तो ये इसी साइड में आएगा, इसी साइड में आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, अब आंसर बचे हमारे पास में 2, या तो ये होगा ये होगा। ठीक है, जब ये पलटेगा तो ये इस नीचे को आएगा, ये ऊपर को चला जाएगा। वो यहाँ पर भी दे रखा है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी आंसर एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर कहा गया है कि नीचे एक प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृति दी गई हैं। प्रश्न आकृति वर्गाकार पारदर्शक कागज के सदृश्य है। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बीच की बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आकृति हमारे पास में देख रखी है, कोई कागज़ है और उसकी कटिंग है ये। ठीक, अगर ये कटिंग है तो इसके लिए अगर हम इस तरह से ये मोड़ दें, ये इस तरह से हम इसके लिए यहाँ पर ये इस तरह से मोड़ें तो ये कैसी मिलेगी, जो पॉइंट है वो यहाँ पर इसमें आ जाएगा। जब पॉइंट इसमें आएगा तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा ऑप्शन। ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये भैया ये तो नहीं होगा। अच्छा, जो ए है वो जस्ट इसका पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा कुछ, ये इस तरह से ये जाके ऐसे करके बनेगा, ये बनेगा। तो ये तो भैया सीधा है, तो सीधा ये भी आंसर नहीं होगा। अब केवल एक ही ऑप्शन बचा है, वो हमारा बी है और ये इस तरह से जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 150 नंबर। इसमें देखो क्या बोला गया है। कहा गया है कि आकृति एक्स में दिखाए गए अनुसार निम्न शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। जिस ओर स्टार दिखा है उसकी विपरीत दिशा में कौन सा प्रतीक होगा। स्टार के विपरीत दिशा में हमें बताना है। तो देखो स्टार के विपरीत दिशा में अगर देखा जाए तो स्टार के विपरीत दिशा में कॉपीराइट है, ये है, और यहाँ पर एट द रेट के विपरीत दिशा में है, ये है प्लस, और जो यहाँ पर बिंदु है इसकी विपरीत दिशा में कौन है एच है। हमसे पूछा गया था स्टार में, तो स्टार में कौन हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। तो इस तरह से आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। एक बार हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा कि हमारे जो इतने प्रश्न हैं इनमें से हमारे कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। ठीक, और जो भी हमारी ये
आज पहली बार क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं आप एक बार अवश्य देखिएगा जाकर। और इसमें प्ले लिस्ट में आरपीएफ के जो एसआई और यहाँ पर आरपीएफ एसआई है और कांस्टेबल है उसका प्रैक्टिस सेट भी 24 से 25 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आपको इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, ठीक है। और पहली बार हम हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप बेहिचक इसे लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।